जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन टीचिंग फ्रॉम देवस इंटरनेशनल स्कूल। माई सेल्फ श्रद्धा ठाकुर। तो बच्चों, आज से हम फिर से अपनी ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट करेंगे। आप सभी ने अच्छे से दिवाली मनाई होगी, अच्छे से फेस्टिवल मनाया होगा, अच्छे से यानी सेफ। ओके, आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, ठीक है। तो अब हमने बहुत सारी मस्ती कर ली। अब हम फिर से अपनी क्लासेस शुरू करेंगे, फिर से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने सेमेस्टर 1 में चैप्टर नंबर 1 to 10 पढ़ा है। अब इसके आगे आ रहा है चैप्टर नंबर 11। क्या आ रहा है? चैप्टर नंबर 11। ओके, तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और उसमें चैप्टर नंबर 11 ओपन करेंगे फटाफट। सभी बच्चे हिंदी की टेक्स्ट बुक निकालेंगे और उसमें चैप्टर नंबर 11 ओपन करेंगे। चैप्टर नंबर 11 है शिक्षा बड़ी या धन। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? शिक्षा बड़ी या धन, यानी शिक्षा यानी पढ़ाई, पढ़ना लिखना जरूरी है या पैसा जरूरी है, इसका मतलब होता है। ओके, शिक्षा बड़ी या धन का मतलब होता है कि पढ़ाई जरूरी है या पैसा जरूरी है। ओके, तो हम इस चैप्टर में तो सभी ने अपनी हिंदी की टेक्स्ट बुक निकाल ली, चैप्टर नंबर 11 ओपन कर लिया, ठीक है। ये सेमेस्टर 2 है हमारा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चैप्टर को रीड करूंगी और आपको साथ साथ में एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगी, ठीक है। एक बार एक शक्तिशाली राजा घने जंगल में शिकार खेल रहा था। सबका ध्यान अपनी अपनी टेक्स्ट बुक में होना चाहिए और मेरे साथ साथ आपको भी रीड करना है और मैं आपको साथ साथ में ये एक्सप्लेन भी करूंगी, ठीक है। अचानक आसमान में एक बार एक शक्तिशाली राजा घने जंगल में शिकार खेल रहा था। एक बार क्या हुआ? एक शक्तिशाली राजा घने जंगल में शिकार खेल रहा था। कि पहले शक्तिशाली यानी बहुत बलवान था, बहुत पैसे वाला था, यानी बहुत बहादुर भी था। तो वो घने जंगल में, बहुत घना जंगल था, नहीं बहुत बड़ा जंगल था, उसमें वो क्या कर रहा था? शिकार खेल रहा था। शिकार खेलना यानी कि पशु पक्षी जानवरों को पहले के लोग अपने मनोरंजन के लिए उनका शिकार करते थे, उन पे निशाना साधते थे। तो पहले कोई टीवी मोबाइल ये सब नहीं होता, तो राजा महाराजा जो होते थे वो अपने शौक के लिए, अपने मनोरंजन के लिए इस तरह के खेल किया करते थे। अचानक आकाश में काले बादल छा गए और मूसलाधार वर्षा होने लगी। अचानक आसमान में क्या हो गए? काले काले बादल छाने लगे और बहुत जोरों से वर्षा होने लगी। सूर्य अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। सूरज क्या हो गया? अस्त हो गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और सिपाहियों से अलग हो गया। इतनी तेज बारिश हो रही थी, इतना अंधेरा छाया था कि राजा क्या हुआ? अपने महल जाने का रास्ता भूल गया, क्योंकि वो जंगल में फंस गया था। और साथ में राजा के साथ बहुत सारे सिपाही भी होते हैं, पर वो अपने सिपाहियों से भी दूर हो गया था। आगे देखेंगे सभी लोग। भूख प्यास से, थकान से व्याकुल राजा जंगल के किनारे एक टीले पर बैठ गया। भूख प्यास से व्याकुल यानी परेशान। व्याकुल का मतलब क्या होता है? परेशान, यानी उसे बहुत भूख लगी हुई थी, बहुत थक गया था, बहुत जोरों से प्यास लगी हुई थी और जिस थकान के मारे वो एक टीले पे बैठ गया। टीला मतलब कि एक छोटा सा पत्थर जैसा था। देखो राजा खड़ा है, उसके पीछे एक पत्थर जैसा है, वहां पर वो राजा क्या हो गया था? थकान के मारे, भूख के मारे क्या हो गया था? बैठ गया था, ठीक है। आगे देखेंगे सभी लोग। थोड़ी देर बाद उसने वहां 3 बालकों को देखा। थोड़ी देर के बाद उसने अपने पास में 3 बालकों यानी 3 बच्चों को देखा। देखो चित्र में दिख रहा है कि 1 2 3 बच्चे खड़े हुए हैं उसके पास में, ठीक है। तीनों बालक अच्छे मित्र, और ये तीनों बालक कैसे थे? बहुत अच्छे मित्र थे। जैसे आप सब दोस्त होते हैं ना एक दूसरे के, तो ये तीनों बच्चे भी एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र थे। वे अपने गांव की ओर जा रहे थे। और कहाँ जा रहे थे? अपने गांव की ओर, यानी जंगल में से अपने घर की ओर जा रहे थे, अपने गांव की तरफ वो जा रहे थे। देखो, सुनो बच्चों, जरा यहाँ आओ। राजा ने उन्हें बुलाया। राजा वहां पे टीले के पास बैठा हुआ था, भूखा प्यासा थका हुआ।
उसके पास उसके सिपाही भी नहीं थे। तो वो तीनों बच्चों को देखता है और बुलाता है, सुनो बच्चों जरा इधर आओ। जब बालक वहां आगे देखो, सबका ध्यान होना चाहिए। जब बालक वहां पहुंचे तो नेक्स्ट पेज नंबर 63 है, तो पेज नंबर 64 पे जाएंगे। राजा ने उनसे पूछा, क्या कहीं से थोड़ा भोजन और जल मिलेगा? मैं बहुत भूखा और प्यासा हूँ। राजा को पता था ना, बहुत जोर से भूख और प्यास लगी हुई थी, थक भी गया था। तो जब तीनों बच्चों को देखता है तो अपने पास में बुलाते हैं और बोलते हैं कि क्या मुझे थोड़ा सा भोजन और पीने के लिए पानी यानी जल मिलेगा? बालकों ने उत्तर दिया, अवश्य। अवश्य का मतलब कि हाँ, अवश्य का मतलब क्या होता है? हाँ। हम घर जाकर अभी सब कुछ लेकर आते हैं। और वो बोलते हैं हाँ, आपको सब कुछ मिलेगा। हम अपने अपने घर जाते हैं और सब कुछ लेकर आते हैं। वे गांव की ओर भागे और तुरंत जल और भोजन ले आए। वो गांव की ओर जल्दी जल्दी से यानी अपनी घर की तरफ जल्दी जल्दी से जाते हैं और राजा के लिए जल और भोजन यानी खाने को खाना और पानी लेकर आते हैं। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। राजा बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। यानी राजा ने देखा कि बच्चे कितनी जल्दी से जाकर, कितना उत्साह से जाकर मेरे लिए वो खाना ले आए और कितना प्रेम है उनमें एक दूसरे के लिए, लोगों के प्रति। ये देख के बहुत प्रसन्न होते। प्रसन्न होने का मतलब कि बहुत खुश होते हैं। वो बोला, प्यारे बच्चों, अब मुझे यह बताओ कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? फिर राजा, जब बच्चों ने उन्हें खाने को खाना, पीने को पानी लाके दिया तो राजा बहुत खुश होते हैं। फिर राजा उनसे थोड़ी सी बातें करते हैं। तो देखो वो क्या बोलता है राजा कि बच्चों, अब मुझे ये बताओ कि आप जीवन में क्या करना चाहते हो? आप सबको पता है होता है कि हम बड़े होकर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है। हर बच्चे की अलग अलग इच्छा होती है। तो राजा भी इनसे इनकी इच्छा पूछता है। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। मैं कभी कुछ करना चाहते हो? सॉरी, आगे देखेंगे। मैं तुम सबकी सहायता करना चाहता हूँ। राजा पूछते हैं कि तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? तो मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। राजा के पास बहुत पैसा होता है। वो बच्चों से पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? बोलो, मैं क्या तुम्हारी कोई सहायता कर सकता हूँ? मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। कुछ देर सोचने के बाद एक बालक बोला, मुझे धन चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उन तीनों में से पहला एक बालक बोलता है कि मुझे धन चाहिए। धन यानी कि पैसे चाहिए। मैंने कभी 2 समय की रोटी नहीं खाई है, कभी सुंदर वस्त्र नहीं पहने हैं, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए। वो क्या राजा से बोलता है, मुझे, राजा ने बोला कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो एक पहला बच्चा बोलता है कि ऐसी बात है तो मुझे पैसे चाहिए, धन चाहिए। मैंने कभी भी 2 समय का खाना नहीं खाया, क्योंकि गांव के लोग क्या होते हैं, थोड़े गरीब होते हैं। कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं जो कभी भी 2 टाइम का खाना नहीं खा पाते। तो उस बच्चे के मन में हुआ कि क्यों ना मैं राजा से बहुत सारे पैसे ले लूं, जिससे मैं बहुत सुंदर सुंदर कपड़े और अच्छा अच्छा खाना खा सकूंगा। तो बोलता है कि मैंने कभी भी सुंदर कपड़े और अच्छे खाने नहीं खाया, तो मुझे क्या चाहिए? पैसे चाहिए। राजा आगे देखेंगे, सबका ध्यान होना चाहिए। राजा मुस्कुराकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। राजा बोलता, ठीक है बेटा, मैं आपको इतना सारा धन दूंगा कि आप जीवन भर क्या रहोगे? सुखी रहोगे। यह सब सुनते ही बालक की खुशी का ठिकाना न रहा। यह सब सुनते ही बालक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो क्या बहुत खुश हो गया। जब आप सब देखते होंगे कि जब हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। जैसे हम कहीं घूमने गए और हमें बहुत अच्छा सा खिलौना टॉय पसंद आया तो हम मम्मा से मांगते हैं तो हमें मिल जाता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। तो इसी तरह ये बच्चा जब राजा से बहुत सारे पैसे मांगता है और राजा ने बोला ठीक है मैं तुम्हें दूंगा, तो बच्चा भी बहुत खुश हो जाता है। आगे देखो, दूसरे बालक ने बड़े उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? क्या कहा? क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? वह उत्तर की प्रतीक्षा में सांस रोके खड़ा था। पहले उसने पूछा और शांति से खड़ा होकर देख रहा था कि अब राजा क्या बोलते हैं। आगे देखो, अगर तुम्हें यही चाहिए तो तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें बंगला और घोड़ा गाड़ी चाहिए तो वो भी मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है, राजा अब उसे कहता है। आगे देखेंगे,
धन्यवाद बालक ने कहा। बालक ने, दूसरे बालक ने उसे क्या कहा, जिसने बंगला गाड़ी मांगा था तो उसने बोला धन्यवाद, थैंक यू बोलते हैं। आगे देखें, बालक ने कहा, उसकी आंखें चमकने लगी। आज से मेरे घर में घी के दिए जलेंगे, वह बोला। आज से यानी कि हम बहुत खुश हो जाएंगे, हमारे पास पैसे होंगे, गाड़ियां होंगी, हम अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। यानी ये दोनों बालक क्या हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। आगे देखो, तीसरे बालक ने चहकते हुए पूछा, क्या आप मेरा सपना भी पूरा करेंगे? तीसरे बालक भी खड़ा। तीन दोस्त होते हैं, पहले ने क्या मांगा, बहुत सारा पैसा। दूसरे ने क्या मांगा, धन। और दूसरे ने क्या मांगा, बंगला और घोड़ा गाड़ी। तो तीसरा बालक होता है कि राजा जी, क्या आप भी मेरी इच्छा पूरी करेंगे? राजा हंसते हुए बोला, क्यों नहीं। राजा ने बोला, हाँ क्यों नहीं, बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? महाराज, मुझे ना धन चाहिए ना बंगला। वो क्या बोलता है तीसरा बालक, ना तो मुझे धन चाहिए, ना तो मुझे पैसे चाहिए, ना तो घर या बंगला चाहिए। मुझे तो आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं। क्या बोला उसने, बच्चे ने? देखो कितना समझदार बच्चा था। उसने क्या बोला, मुझे आप सिर्फ अपना आशीर्वाद दीजिए कि मैं पढ़ लिख कर बहुत विद्वान यानी बहुत बड़ा आदमी बन सकूं, बहुत बुद्धिमान बन सकूं। शिक्षा प्राप्त होने पर मैं अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। उसने कहा ने, मैं शिक्षा प्राप्त कर पढ़ लिख कर मैं किसकी सेवा करना चाहता हूँ, अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। तीसरे बालक, आगे देखो सभी लोग, तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसके लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। तीसरे बालक की इच्छा सुनकर राजा क्या होते, बहुत खुश हो जाते हैं और वो उसके पढ़ने लिखने का इंतजाम करते हैं, क्योंकि गरीब बच्चों के पढ़ने लिखने का इंतजाम इतना नहीं होता है। आप सबको पढ़ने का मौका मिला है तो आप सब भी अच्छे से पढ़कर अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर सकते हैं। तो बच्चा देखो पढ़ नहीं पाता, उसके पास पैसे नहीं, तो राजा से मदद मांगता है और राजा उसके पढ़ने लिखने का इंतजाम करते हैं। इसलिए दिन रात एक करके उसने पढ़ाई की और प्रत्येक कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने लगा। उसने भी, जब राजा ने उसके पढ़ने लिखने का प्रबंध किया तो उसने भी अच्छे से पढ़ाई की। हर कक्षा में यानी हर क्लास में वो फर्स्ट नंबर लाने लगा। जब उसकी शिक्षा समाप्त हुई तब राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री के पद पर नियुक्त कर लिया। और जब वो पढ़ लिख कर अच्छा आदमी बन गया, पढ़ लिख कर बुद्धिमान बन गया, तो राजा ने क्या किया, अपने ही राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर लिया, यानी अपने राज्य का उसे मंत्री बना दिया। आप सब देखते होंगे कि राजा होते हैं और जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं तो ऑफिस में जो सर होते हैं मेन, वो क्या होते हैं, हेड होते हैं, और उनके नीचे कितने सारे कर्मचारी काम करते हैं ना। तो इसी तरह वो राजा अपने राज्य में उसे मंत्री की जॉब देते हैं, ठीक है। अतः राजा तथा नगरवासी सभी उसका सम्मान करते हैं, यानी वो पढ़ लेकर इतना अच्छा आदमी बनता है कि सभी लोग उसका सम्मान करते हैं, यानी उसे शाबाशी देते हैं। आगे देखो, दुर्भाग्य से जिस बालक ने धन मांगा था वो बुद्धिमानी से काम नहीं ले सका। व्यापार में उसका सारा धन डूब गया और वह फिर से निर्धन हो गया। यानी जो पहले बालक ने राजा से क्या मांगा था, सिर्फ पैसा मांगा था, तो उसने उस पैसे को कहाँ लगाया, व्यापार में लगाया, पर उसने अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर सका। उससे क्या हुआ, उसका सारा पैसा खराब हो गया, यानी सारा पैसा डूब गया, यानी सारा बिजनेस उसका खराब हो जाता और वो फिर से क्या हो जाता है, गरीब बन जाता है। राजा ने उसे पैसे दिए, वो बहुत पैसे उसने व्यापार में लगाए, पर वो बुद्धि का उपयोग अच्छे से नहीं कर सका और वो क्या हो गया, फिर से गरीब हो गया। दूसरे बालक का बंगला और गाड़ी भी एक भूकंप में नष्ट भ्रष्ट हो गया, यानी दूसरे बालक का भूकंप आता है और बंगला और गाड़ी भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है सब कुछ। गाड़ी भी उसकी टूट जाती, बंगला भी गिर जाता है भूकंप आने पे। तो दोनों जन पढ़े लिखे नहीं थे, पहला बालक को दूसरा बालक पढ़ा नहीं था, उसने खाली पैसे मांगे थे, दूसरे बालक ने बंगला मांगा था। दोनों चीज क्या हो गई, खत्म हो गई। आगे देखो, एक दिन दोनों मित्र राज दरबार में अपने विद्वान मित्र से मिलने गए। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने राजा से पुरस्कार मांगने में बड़ी भूल की। उसने क्या कहा कि हम दोनों ने, जब राजा ने हमें पूछा तो हमने पुरस्कार यानी उनसे इनाम मांगने में बहुत बड़ी भूल कर दी। तीसरे मित्र ने उन्हें समझाते हुए कहा कि धन सदा पास नहीं रहता, ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और
उसे कोई चुरा नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा बनाती है, धन नहीं। उसके मित्र ने देखो कितना सुंदर सा जवाब दिया है कि तीसरे कि धन सदा पास नहीं रहता। हम जो पैसे हैं वो कभी भी हमारे पास नहीं रहते हैं। आज है कल हमारा पैसा खर्चा हो जाएगा। आज हमारे पास बहुत सारा पैसा है पर हम बहुत सारी चीजें खरीद लेंगे, बहुत कुछ हो जाएगा, तो पैसे क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। वो हमेशा हमारे साथ रहने वाले नहीं होते हैं। ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है, पर ज्ञान पढ़ा लिखा हमारे पास ज्ञान कब आता है, जब हम अच्छे से पढ़ाई करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं, तो वो ज्ञान है वो हमेशा हमारे काम में आता है। उससे कोई चुरा नहीं सकता। अगर आपको बहुत सारा याद हो गया है तो एग्जाम में ऐसा होता है कि कोई आपका चुरा के आपका दिमाग खाली करके अपना दिमाग भर लेता है, ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ा है लिखा है वो आपके कहाँ फिट हो गया, आपके दिमाग में हो गया है, तो उसे कोई भी चुरा नहीं सकता है। शिक्षा ही मानव को विद्वान और बड़ा बनाती। उसने बोला इसीलिए मैंने ना बंगला मांगा था ना गाड़ी मांगी थी। क्या मांगा था? शिक्षा, पढ़ना लिखना मांगा था कि जब मैं पढ़ लिख लूंगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊं, विद्वान बनूंगा, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हम पढ़े लिखे होंगे तो हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं, उस पैसे को अच्छी जगह यूज कर सकते हैं। जब हम पढ़े लिखे नहीं होंगे, हमारी बुद्धि का उपयोग ही अच्छे से नहीं होगा, तो हम उस पैसे को गलत जगह लगाएंगे और हमारा पैसा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमेशा ये देखो कितना सुंदर चैप्टर है कि हमेशा हमारे जीवन में शिक्षा बहुत महत्व की चीज होती है, यानी पढ़ाई लिखाई बहुत महत्व का चीज होता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने लिखने से खराब होता है। पढ़ना लिखना हमारे जीवन में हमेशा उपयोगी होता है। हम पढ़े लिखे होते हैं तो हमारा मान सम्मान बढ़ता है, हमारी लोग तारीफें करते हैं, हम अच्छी जॉब करते हैं, अच्छा बिजनेस कर सकते हैं और हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकते हैं। जैसे उसके पास पैसे नहीं था, पर अगर वो पढ़ा लिखा होता तो फिर से अपना बिजनेस शुरू कर सकता था, पर नहीं, वो पढ़ा लिखा नहीं था। उसका बंगला चला गया, गाड़ी चली गई, अब उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा। पर ये पढ़ा लिखा था तीसरा बालक, तो इसके पास सब कुछ था। अगर कुछ चला भी जाता है तो वो अपनी बुद्धि से, अपनी मेहनत से सब कुछ उसे कमा भी सकता है। तो इसलिए हमारे जीवन में पढ़ाई लिखाई क्या होती है, बहुत जरूरी होती है। यही हमें अच्छे मार्ग पे, अच्छे रास्ते पे चलाती है। तो इसलिए हमें हमेशा पढ़ाई से दूर नहीं भागना चाहिए, हमेशा मेहनत से पढ़ना चाहिए। यही हमारे आगे काम आता है। ठीक है, तो आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करोगे ना? ठीक है, तो आपको ये चैप्टर समझ में आया कि हमेशा शिक्षा बड़ी होती है, ना कि धन। ओके, पढ़ाई लिखाई ही जरूरी होता है। पैसा आज होता है कल चला जाता है। इस चैप्टर में ये बताएगा कि तीसरे बालक ने कितनी बुद्धि से पढ़ने लिखने का शौक किया और पढ़ा लिखा और राज्य का मंत्री बना। उन दोनों ने जो वरदान मांगे थे वो थोड़े दिन में क्या हो गए, खत्म हो गए, पर उसकी पढ़ाई लिखाई खत्म हुई नहीं। वो अच्छा मंत्री बना, अच्छी जॉब करता था। ठीक है, तो ये चैप्टर मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया है। अब सभी बच्चे क्या करेंगे, अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे और हम इसका शब्दार्थ लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ देखो, अभी हमारा नया सेमेस्टर है, सेमेस्टर नंबर 2 है, तो आप सभी को नई नोटबुक बनाने की जरूरत नहीं। अगर आपकी नोटबुक में ज्यादा पेजेस हैं तो, अगर पेजेस कम हो गए हैं, पेजेस नहीं है तो आपको नई नोटबुक बनानी। चैप्टर नंबर 11 to 20 आपका सेमेस्टर 2 है। ठीक है, अब सभी लोग अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकालेंगे। ओके, तो सभी बच्चों ने अपनी हिंदी की CW की नोटबुक निकाल ली। हम चैप्टर नंबर 11 के क्या लिखेंगे, शब्दार्थ लिखेंगे। ओके, तो जिसने अभी तक नहीं निकाली है वो फटाफट निकाल लो, चलो, और हम लिखना स्टार्ट करेंगे। देखो यहाँ पे मैं उसी नोटबुक में लिख रही हूँ जिसने हमने आगे के चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ठीक है, तो आप लोग भी इसी नोटबुक में ही लिखना। अगर आपकी नोटबुक पूरी हो गई है तब आप लोग नई नोटबुक बनाना, नहीं तो इसी नोटबुक में आपको राइट करना है जैसे कि मैंने किया हुआ है। ओके, चैप्टर नंबर 11। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, इंडेक्स में लिखते थे। तो सभी लोग अपना इंडेक्स करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे सेमेस्टर 2 है तो हम नए इंडेक्स पेज पर से लिखेंगे नंबर 1,
यहाँ पे डेट डालेंगे और लिखेंगे चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 शिक्षा बड़ी की या धन। क्या है चैप्टर का नाम? शिक्षा बड़ी या धन। ओके, लिखा सभी ने? नया सेमेस्टर है तो हम इंडेक्स नए वाले पे करें, आपकी बुक में नोटबुक में होगा ही। ओके, आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 11 लिखो। यहाँ पे आज की डेट डाल दो, जो डेट है यहाँ पे। चैप्टर नंबर 11 क्या है? शिक्षा बड़ी या धन। ओके, लिखा सभी ने? अब यहाँ पे करो स्टार। हम क्या लिखना है? हमें शब्दार्थ। ओके, लिखेंगे शब्दार्थ। नंबर 1, नंबर 1 है शक्तिशाली। नंबर 1 है शक्तिशाली। तो शक्तिशाली का क्या होगा? बलवान। बलवान। नंबर 2 शक्तिशाली का क्या हो जाएगा? बलवान। अस्त हो गया। अस्त हो गया तो क्या आएगा? डूब गया। क्या हो जाएगा? डूब गया। नंबर 3 व्याकुल। नंबर 3 व्याकुल। व्याकुल का क्या हो जाएगा? परेशान। व्याकुल का क्या हो जाएगा? परेशान। ओके, लिखा सभी ने? नंबर 4 तुरंत। नंबर 4 क्या है? तुरंत। तुरंत का क्या हो जाएगा? जल्दी। तुरंत का जल्दी। नंबर 5 प्रतीक्षा। नंबर 5 प्रतीक्षा। प्रतीक्षा का क्या होगा? इंतजार। प्रतीक्षा का क्या हो जाएगा? इंतजार। नंबर 6 घी के। नंबर 6 है घी के दिए जलेंगे। घी के दिए जलेंगे तो क्या हो जाएगी? खुशियाँ। खुशियाँ मनेंगी। खुशियाँ मनेंगी। ठीक है। नंबर 7 चहकते हुए। चहकते हुए। चहकते हुए का क्या बताया था मैंने? खुश होकर। क्या हो गया? खुश होकर। ओके, नंबर 8 उत्तम। नंबर 8 है उत्तम। तो उत्तम का खूब अच्छी। खूब अच्छी। नंबर 9 है प्रबंध। नंबर 9 है प्रबंध। प्रबंध का क्या हो जाएगा? इंतजाम। इंतजाम। नंबर 10 है परिश्रम। परिश्रम का कितनी बार हमने चर्चा की है? परिश्रम का क्या हो जाएगा? मेहनती। 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 नेक्स्ट पेज पे मैं राइट करूँगी। ओके, नेक्स्ट पेज पे राइट करेंगे मेहनती। उसके बाद है 10 के बाद नंबर 11। नंबर 11 है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य। दुर्भाग्य का क्या हो जाएगा? बुरा भाग्य। बुरा भाग्य। बुरा भाग्य। नंबर 12। नंबर 12 है निर्धन। निर्धन का क्या हो जाएगा? गरीब। निर्धन का क्या हो जाएगा? गरीब। नंबर 13 है नष्ट भ्रष्ट। नष्ट भ्रष्ट हो गए। नष्ट भ्रष्ट हो गए तो लिखो बर्बाद हो गए। क्या हो जाएगा? बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए। ओके, लिखा सभी ने इतना? और लास्ट लिखो पुरस्कार। लास्ट लिखो पुरस्कार। पुरस्कार का क्या हो जाएगा? इनाम। पुरस्कार का क्या हो जाएगा? इनाम। ओके, तो हमने आज क्या किया? मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया और इसके शब्दार्थ लिखा है। ओके, सभी ने शब्दार्थ कंप्लीट कर लिए। अब आपको होमवर्क में क्या करना है? इस चैप्टर को 1 टाइम रीड करना है। ओके, तो आज का लेक्चर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ। जय हिंद।